ईरान अमेरिका फिर से भिड़ गए हैं। अरब सागर में अमेरिकी जहाज गिराया गया है। MH-60S सी हॉक चॉपर बीच समंदर में अचानक गिर गया। इसका पायलट भी लापता है। वहीं होर्मुज में एक कंटेनर शिप पर IRGC ने कब्जा कर लिया है। साथ ही अमेरिका ईरान को धोखा देने की फिराक में है। ये बात खुद JD वैंस ने कबूली है। नेतन्याहू ने भी ईरान पर दोबारा अटैक की धमकी दी है। पूरे अपडेट के साथ आपको बताएंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए। अरब सागर में अमेरिकी नौसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। लापता क्रू सदस्य की तलाश जारी है। ये बात ABC न्यूज के हवाले से लिखी गई है। बताया गया है इसमें कि मिलिट्री सेंट्रल कमांड के अधिकारियों के मुताबिक, यानी कि जो अमेरिका का सेंटकॉम है जो कि मिडिल ईस्ट में काम करता है, उन्होंने इस बात को बताया है कि अरेबियन सी ये वो इलाका पड़ता है जो कि होर्मुज के आगे का है। होर्मुज ओमान के आगे का जो सागर पड़ता है ये अरब सागर पड़ता है और यहीं पर अमेरिका के जो युद्धपोत हैं वो काफी वक्त से तैनात है। इसमें अमेरिका के कई बड़े बड़े युद्धपोत हैं जो कि होर्मुज के इलाके को कंट्रोल करने या फिर वहां से ईरान पर दबाव बनाने के लिए वहां पर तैनात किए गए हैं। यहीं से अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, ईरान पर हमला करते हैं और वापस आते हैं। ज्यादातर चीजें इसी इलाके से होती है क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के बाकी के बेसेस हैं वहां पर तो ईरान ने धज्जियां उड़ा ही दी है। अब यहां पर अमेरिका का एक हेलीकॉप्टर अचानक से गिर जाता है। अभी तक ईरान ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन अचानक से अमेरिका के हेलीकॉप्टर का इस तरीके से बीच समंदर में क्रैश हो जाना और पायलट का लापता हो जाना, ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर ये कैसे हुआ। इसमें बताया गया है कि अरब सागर में एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अमेरिकी नौसेना का एक सदस्य लापता है और 3 अन्य घायल हो गए हैं। सेना के एक बयान में कहा गया है कि MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर जो कि USS जॉर्ज H.W. बुश निमित्ज क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ा हुआ था, उसने अचानक से इमरजेंसी लैंडिंग की। US नेवल फोर्सेस सेंट्रल कमांड ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि यह इमरजेंसी किसी दुश्मन की कार्रवाई के कारण हुई थी। हेलीकॉप्टर के 4 क्रू सदस्यों में से 3 को सुरक्षित निकाल लिया गया है और वो जॉर्ज H.W. बुश पर स्थिर है। इस इलाके में अमेरिकी नौसेना के संसाधन अभी भी लापता हैं और बाकी के क्रू सदस्यों की तलाश की जा रही है। घटना की जो वजह है उसके बारे में जांच की जा रही है कि आखिर ये घटना कैसे हुई। जाहिर सी बात है कि अगर हमला हुआ भी होगा तो अमेरिका मानेगा नहीं कि ये हमला है, क्योंकि पहले भी वो ये चीजें कर चुके हैं। कभी भी नहीं मानते हैं कि ईरान ने हमला किया है। जब ईरान उसके सबूत देता है तब वो कहते हैं कि हाँ हम पर हमला हुआ था। अब अचानक से जब ये अमेरिका का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, बीच समंदर में ये गायब हो जाता है, तो सवाल उठने लगते हैं कि क्या वापस से ईरान और अमेरिका के बीच में जंग छिड़ चुकी है। वापस से हमले हो रहे हैं। हमले की जो तस्वीरें हैं वो भले ही सामने ना आई हो, लेकिन इतना जरूर है कि तनाव की स्थिति अभी भी इस इलाके में बनी हुई है। इसके अलावा जो होर्मुज का इलाका है, अरब सागर से थोड़ा हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो होर्मुज का इलाका पड़ेगा, वहां पर भी तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वहां पर IRGC ने एक कंटेनर शिप को अपने कब्जे में ले लिया। ईरानियन लेटर के हवाले से खबर बताई गई है जिसमें कहा गया है कि ईरान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि IRGC नेवी ने होर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका समर्थित ओमान शिपिंग कॉरिडोर में एक विदेशी कंटेनर जहाज को रुकने पर मजबूर कर दिया। आरोप है कि इस जहाज में ईरान के तय किए गए ट्रांजिट रूट को नजरअंदाज किया था। तेहरान का कहना है कि उसने जहाज के मालिकों और कप्तानों को बार बार चेतावनी दी कि वो उस रूट के अलावा किसी और रास्ते का इस्तेमाल ना करें जिसे वो रूट ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। IRIB ने एक फुटेज भी जारी किया जिसमें फंसा हुआ जहाज दिख रहा है। चैनल का दावा है कि जहाज ने अमेरिका के सुझाए गए रूट से गुजरने की कोशिश की थी और उसने इस घटना को डूबने से भी बदतर बना दिया। यानी कि यहाँ पर जो अमेरिका ने अपना रूट बनाया हुआ है होर्मुज से निकलने का, जिसके लिए वो बार बार कह रहे हैं कि जो जहाज हैं वो इस इलाके से निकले ताकि ईरान का दबदबा थोड़ा कम किया जा सके। अब जब ये चीज़ की जाती है, जब जहाज अमेरिका की बात मानने लगते हैं, तो फिर ईरान सीधे उन्हें ग्राउंडेड कर देता है, उन्हें रोक देता है, उन्हें एंकर कर देता है और बताता है कि यहाँ से आप नहीं जा सकते क्योंकि ये पूरा का पूरा इलाका हमारे अंडर में है और हम जहाँ से बताएंगे उसी रास्ते से आपको जाना होगा। यानी कि ये अमेरिका को एक सीधा संदेश है कि अमेरिका चाहे जितनी भी कोशिशें कर ले, निकालने का रास्ता तो सिर्फ और सिर्फ ईरान देगा और अगर ईरान के रास्ते पर कोई नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसे रुकना पड़ जाएगा। इसके अलावा ये जो MOU का समझौता हो रहा है, समझौते के बीच में बार बार हमले हुए, हमले के बाद वापस से समझौते को लेकर बातचीत की जा रही है और कतर में बैठकर जो टेक्निकल बातचीत है वो सारी चीजें चल रही हैं। कतर में जो अमेरिका के प्रतिनिधि हैं उनसे रिलेटेड कुछ लोग और इसके अलावा जो ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर हैं गालिब आफ, वो मौजूद हैं, कतर से बातचीत कर रहे हैं। कतर और पाकिस्तान मिलकर इस पूरे MOU का मीडिएशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत बन जाए। लेकिन जहां इससे समझौते की बात की जा रही है वहां अब ये भी सामने
सामने आ रहा है कि ये समझौता सिर्फ और सिर्फ एक छलावा है। इसके जरिए ईरान को सिर्फ धोखा देने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका कभी भी वापस ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। ये बात खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने इसके संकेत दिए हैं। क्रैडल के हवाले से खबर है। इसके अलावा जो बात है वो ये है कि जो जेडी वैंस हैं वो एक जगह पर जाते हैं, पॉडकास्ट के लिए अपना इंटरव्यू देते हैं। इंटरव्यू के दौरान वो कहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जो एमओयू है, इसका मकसद है दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था और स्टॉक को फिर से भरना, ताकि ये देखा जा सके कि किसका पलड़ा भारी है। इसका मतलब ये है कि एक बार जब एनर्जी मार्केट स्थिर हो जाएंगे तो सैन्य टकराव की संभावना बनी रहेगी। यानी कि होर्मुज को खोलकर तेल का जो फ्लो है इसे बढ़ाकर अमेरिका ये चाहता है कि पूरी दुनिया में तेल को लेकर एक स्टेबिलिटी आ जाए, जगह जगह पर तेल ठीक तरीके से पहुंच जाए। इसी वजह से ये 60 दिन का जो वक्त है इस पर अमेरिका माना है, वरना अमेरिका इस बात पे बिल्कुल नहीं मान रहा था। अमेरिका 60 दिनों तक बातचीत को लेकर कभी भी नहीं मान रहा था, लेकिन अचानक से वो इस पर मान गया। इस पर भी सबसे बड़ा संदेह था, लेकिन अब वो बातें धीरे धीरे निकलकर सामने आ रही है कि आखिर अमेरिका क्यों माना है, आखिर अमेरिका ने ये चीज क्यों की है। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि जो ईरान है वो होर्मुज को खोले रखे। 60 दिनों तक होर्मुज खुला रहेगा, तेल का फ्लो बढ़ेगा, तेल आपस में बहेगा और इसके बाद जो पूरी दुनिया है वहाँ पर थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि हमने देखा भारत में भी तेल के दामों को कम किया गया है, इसके अलावा भी कई देशों में भी तेल के दामों को कम किया गया है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट वापस से खुल चुका है। अब इस वजह से तेल का जो फ्लो है वो नॉर्मल हो रहा है और जैसे ही एक स्थिर लेवल पर आ जाएगा, जैसे ही अमेरिका और उससे रिलेटेड जो देश हैं वो इस स्टॉक को भर लेंगे, तो फिर इसके बाद वही चीज़ की जाएगी जो कि अभी तक होती आ रही थी, सीधे हमला किया जाएगा। ये बात यहाँ पर कही जा रही है और कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ईरान को धोखा देने की फिराक में है और इसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। और मौजूदा वक्त में ये जो समय मांगा गया है, ये जो 60 दिनों तक बातचीत की बात की जा रही है, कभी हमले किए जा रहे हैं, फिर बात की जा रही है, फिर हमले किए जा रहे हैं, फिर बात की जा रही है, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईरान को धोखा देने की तकनीक है। लेकिन ईरान भी इस बात को बखूबी समझता है। ईरान को मालूम है कि अमेरिका पर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी वजह से वो अपनी बातों पर अड़ा हुआ है और सारी शर्तें सिर्फ और सिर्फ अपने तरीके से मनवा रहा है। इसके अलावा जहाँ एक तरफ अमेरिका है जो ये बातें कह रहा है, जो संकेत दे रहा है कि कभी भी वापस से हमले शुरू हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जो इजराइल है, इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने वापस से ईरान पर हमले की जो धमकी है वो दे दी है। और ये बात कही गई है अलग अलग न्यूज़ चैनल के हवाले से। अनादोलू के हवाले से लिखा गया है कि नेतन्याहू का कहना है कि जरूरत पड़ने पर इजराइल ईरान पर फिर से हमला करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच चल रही फ्रेमवर्क डील के बीच इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि तेहरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। सोचने वाली बात यह है कि जो एमओयू लिखा गया है, इसके अलावा जो बातचीत होगी उसमें साफ कहा गया है ईरान की तरफ से कि भाई हम कभी परमाणु हथियार नहीं बना रहे। जब ईरान ये बात कह रहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बना रहे हैं, तो आखिर इजराइल ये बात क्यों कहना चाह रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होगा और अगर होने की कोशिश की तो हम हमला करेंगे? यानी कि वो ये पूरी दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार कभी भी बना सकता है। एक जो मुगालता है या फिर ये कहा जाए कि एक तरीके से एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है ईरान को लेकर कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है ताकि उनका हमला जस्टिफाइड हो सके। अगर आने वाले वक्त में वो हमला करते हैं ईरान पर तो उस हमले को लेकर कोई कुछ बहुत ज़्यादा बोल ना पाए, इस वजह से वो ये बयान दे रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि वो ईरान पर हमले की एक बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि खास तौर से अमेरिका के साथ मिलकर भी हो सकते हैं। अब जहां ये चीजें की जा रही हैं, वही दूसरी तरफ दोहा में बातचीत भी चल रही है। वहां पर ईरान ने क्या कहा है वो भी जानना बहुत जरूरी है। क्रैडल के हवाले से लिखा गया है, दोहा में फ्रीज की गई संपत्ति पर तकनीकी बातचीत फिर से शुरू होने के बीच ईरान ने अमेरिका से संधि की शर्तों को पूरा करने की मांग की है। दोहा में तेहरान और वाशिंगटन के बीच तकनीकी बातचीत का अगला दौर पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ साइन किए गए एमओयू को लागू करे। यानी कि एमओयू में जो जो बातें कही गई हैं उस बात को अमेरिका मानेगा तो ही दूसरे लेवल पर बातचीत होगी, वरना बातचीत यहीं पर ठप हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अभी डायरेक्ट अमेरिका से कोई बातचीत वैसे भी ईरान की नहीं हो रही है, बातचीत हो रही है कतर से। कतर के जब बातचीत फाइनल हो जाएगी इसके बाद अमेरिका तक बात आगे बढ़ाई जाएगी और अगर वो नहीं माने तो जाहिर सी बात है कि ईरान भी मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है और ये समझौता किसी काम का नहीं रह जाएगा। यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति अभी भी है और आने वाले वक्त में वापस से हमें हमले भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा।